फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाई डू वी नीड अ इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस क्यों जरूरी है हमारे लिए, राइट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए या डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं, राइट। तो फर्स्टली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो सभी इलेक्शंस होल्ड करती हैं, ठीक है, ये तो है ये साथ में। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। साथ में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी, चाहे वो आप डेमोक्रेटिक हो चाहे आप नॉन डेमोक्रेटिक, राइट, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही मिलकर कह रही हूँ सॉरी, दोनों में ही इलेक्शंस जो होते हैं वो होल्ड होते हैं या इलेक्शंस वहां पर होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस हो रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन है। हमारे लिए ये वैल्यू रखता है वो जो इलेक्शन है वो क्या डेमोक्रेटिक है, राइट। इलेक्शन जो है वो क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, हमें ये देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन करवाती है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस करवाती है। अब जब हमें ये देखना है कि नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में हमें देखना है कि इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के कुछ फीचर्स हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर आपकी कंट्री इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो आपके यहाँ के इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाएंगे, राइट। वो इलेक्शंस कौन से कहलाएंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो कहलाएंगे। अब वो फीचर्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। एबिलिटी टू चूज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, मतलब हमारे यहाँ पर वोटिंग कास्ट सबको, हमारे यहाँ कह रही हूँ मतलब सभी की बात हो रही है डेमोक्रेटिक कंट्री की, जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहां पर क्या है, सबको वोटिंग कास्ट का राइट होना चाहिए, राइट। सभी को क्या है, वन पर्सन चूज करने का, अपना वोट कास्ट करने का, तभी उसकी वैल्यू वहां पर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपके पास वोटिंग राइट्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर वोटिंग राइट्स हैं सभी के पास तो क्या होगा, तो ही हमारा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा। एंड सेकंड वन क्या है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड चॉइस टू द वोटर्स। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पे सभी को वोट कास्ट करने का राइट होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड चॉइस टू द वोटर्स। मतलब कहने का ये है कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, उनको ये भी होना चाहिए कि वो पार्टीज के बीच में, मतलब इलेक्शन हो तो ऐसा ना हो कि वहां पे उनके पास चॉइस के कोई ऑप्शन ही ना हो, चॉइस के ऑप्शन होने चाहिए। जब चॉइस के ऑप्शन होंगे तब क्या होगा, तब वहां पर हमारा वोट करना फुलफिल होगा। अदरवाइज तो अगर एक ही ऑप्शन है तो वहां पे कोई मतलब नहीं बनता है वोट करने का। इसका एग्जाम्पल अगर हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था तो हमने चाइना को देखा था। चाइना में क्या है, चाइना में ओनली सिंगल पार्टी है, राइट। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, ओनली सिंगल पार्टी, वहां पे अपोजिशन पार्टी नहीं है, अपोजिशन पार्टी है ही नहीं कोई, ओनली सिंगल पार्टी, अपोजिशन कोई नहीं है, सिंगल पार्टी है, राइट। अब सिंगल पार्टी है भैया, पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है और वो लीडर खड़े हो रहे हैं और वहीं पर हमें क्या करना, वोट करना है, तो हम तो वोट उन्हीं को दे देंगे जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नहीं आता है। चाइना वाला जो पार्ट है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नहीं आता है। भले चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री की कैटेगरी में रखता है, लेकिन वो उसके जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नहीं आएंगे, राइट। अब इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो चॉइस है मतलब
एक तरह से रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। इनके बीच में, इलेक्शंस के बीच में रेगुलर इंटरवल, मतलब कुछ फ्यू इयर्स या कहीं कहीं पे 5 इयर्स है, कहीं कहीं पर 3 इयर्स है कि इलेक्शन एवरी 5 इयर्स। जैसे इंडिया में क्या, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पे एवरी 5 इयर्स इलेक्शंस होल्ड होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हर डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होना चाहिए कि उसमें इंटरवल होना चाहिए, राइट। उसके बाद होता है कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब कैंडिडेट जो है वो किसके द्वारा प्रेफर्ड होना चाहिए कि जहां पे लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, तभी वो कैंडिडेट वहां पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव गया है या एज ए लीडर बना है हमारा। लेकिन क्या हुआ, बाय चांस मान लीजिए ऐसा हो कि आपने किसी और पार्टी को बाय चांस देखे, आपने मान लीजिए बीजेपी के लीडर को आपने वोट दिए हैं, मेजॉरिटी आ गई बीजेपी लीडर्स की, राइट, मेजॉरिटी किसकी आ गई, बीजेपी लीडर्स की। बट उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर किसको बना दिया, कांग्रेस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन। क्यों नहीं कहलाएंगे भाई, हमने वोट तो किसी और को किया था, लेकिन वहां पे पार्शियलिटी हुई और पार्शियलिटी में उन्होंने दूसरी पार्टी के लीडर को पीएम बना दिया, जबकि हम उनको नहीं चाह रहे थे। तो ये क्या है, ये भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए क्या है, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट आया है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट हुआ होना चाहिए, राइट। उसके बाद इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर मैनर। और इलेक्शंस जो हैं वो कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए एंड फेयर, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में आएंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, माल प्रैक्टिसेस वहां ज्यादा होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो इलेक्शन क्या नहीं होंगे, नहीं, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहलाएंगे, राइट। तो एक बार हम पूरा ये देख लेते हैं कि क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फीचर्स मेन क्या है। तो एबिलिटी टू चूज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, मतलब वोटिंग राइट सबको होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि मान लीजिए सऊदी अरेबिया का केस है, तो सऊदी अरेबिया जो है वो भी अपने आप को क्या कहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन वहां जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं है, वहां की फीमेल्स जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकती हैं, तो वो नहीं आएगा। हो सकता है आपसे जो अभी आजकल जैसे कि चल रहा है कि गूगल फॉर्म पे पेपर हो रहे हैं, उसमें एमसीक्यूज ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उस एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे उस वाले चैप्टर से चाहे इस वाले चैप्टर से, कि कहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं माने जाते हैं, कि जहां के इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, राइट। और इस तरह से फिर देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज, और हमें उन्हें क्या होना चाहिए, पार्टीज को चूज करने का राइट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पार्टी है और एक पार्टी को ही हमने सिंगल पार्टी को वहां पर वोट कर दिया। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है एंड आप, और भी बहुत सी पार्टीज है, ठीक है, ये हमारी पार्टीज है। यहाँ पे इनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। जब पार्टीज होंगी तो वोट करने वाले को भी अच्छा लगता है और साथ में जो लीडर खड़ा हुआ उसको भी अच्छा लगता है। अब ये हमारा आगे चलकर एक नया टॉपिक बनने वाला है, वो अभी मैं बताती हूँ। उसके बाद चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और जो इलेक्शंस होने चाहिए वो क्या है, एक इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए, और कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल, और कैंडिडेट जो है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होना चाहिए, और इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब जो मैंने ये बात करी पार्टीज की कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, तो क्या पार्टीज का एक तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन है ये, वो होना चाहिए या नहीं, इस पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।